इस मीटिंग के बाद आप सारे लोगों को किसी को भी दिक्कत नहीं आने वाली, डे टू के बाद किसी भी पर्सन को इस मीटिंग के बाद बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। सो आज हम बढ़िया तरीके से हम अपना सीखेंगे कि यार डे टू के बाद हम कैसे प्रोस्पेक्ट को गाइड करें, ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करें चीज़ों को डे टू के बाद, हाउ टू मतलब जितने भी प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एंड उनको बेसिकली कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें, ये मेन चीज़ होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप प्रॉपर पर्सन को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दोगे तो बंदे को ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, बट अगर कॉन्सेप्ट ही आपने उल्टा सीधा क्लियर किया तो पर्सन को क्वेश्चन भी उल्टे सीधे उसके दिमाग में आएंगे, राइट। तो पहली मेन चीज़ होती है, वो चीज़ होती है हमारे क्वेश्चन से, एंड उसके साथ साथ मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन से ज़्यादा, राइट। तो आज हम मेन कॉन्सेप्ट समझेंगे कि यार क्लोजिंग के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, क्या माइंडसेट रहना चाहिए आपका, ठीक है। एंड माइंडसेट की अगर मैं बात करूँ, माइंडसेट मोर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका एक राइट माइंडसेट से आप क्लोजिंग नहीं करोगे तब तक आपकी क्लोजिंग नहीं होने वाली, राइट। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइज। हाँ, हम किस चीज़ की बात करते हैं, हम बात करते हैं राइट माइंड सेट। अब क्लोजिंग के लिए क्या हमें राइट माइंड सेट चाहिए, क्लोजिंग के लिए हमें एक राइट माइंड सेट ये होना चाहिए कि हमें पहली चीज़ तो, मैं अगर क्लोजिंग वही लोग बढ़िया तरीके से कर पाते हैं जिन लोग, पहले तो वो लोग होते हैं जिन लोगों को खुद पे भरोसा होता है, ठीक है, एंड दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें खुद पे पहले इस सिस्टम में भरोसा होता है, वो लोग बहुत बढ़िया तरीके से क्लोजिंग करते हैं। देखो अगर आप क्लोजिंग कर रहे हो, ठीक है, एंड आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डाउट है कि दैट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में मेरा करियर कुछ होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं मैनेजर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, जब तक आप ये सारी चीज़ें सोचते रहोगे, जब तक ये सारी चीज़ें आप करते रहोगे, तब तक आप नहीं एक अच्छी क्लोजिंग कर पाओगे और ना ही अपने प्रोस्पेक्ट को एक सही माइंडसेट आप दे पाओगे। क्या, तब तक आप नहीं, आपकी क्लोजिंग अच्छी होगी, तब तक आप नहीं अपने प्रोस्पेक्ट को भी एक सही माइंडसेट दे पाओगे, और तब तक आपका प्रोस्पेक्ट ग्रो भी नहीं करेगा। इफ इन केस वो ज्वाइन कर भी लेता है तो बंदा क्या नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा। क्लियर है सारे लोगों को, ठीक है। अब राइट माइंडसेट कैसे, पहली चीज तो यार जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो ना, मैं एक चीज आप सारे लोगों को बोलूंगा, देखो यार अगर आपको ना, पहली चीज क्या, अपने आप पे भरोसा रखो कि दैट आई विल बिकम अ मैनेजर, ठीक है। एंड दूसरी चीज, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे भरोसा रखो कि यार 47 ईयर अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को हो गए तो डेफिनेटली अगर आप फॉरएवर में आए हो तो डेफिनेटली आपका करियर भी बहुत बढ़िया होने वाला है। एक चीज का भरोसा आपको करना पड़ेगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में अगर लाखों लोगों की जिंदगी बदल है, डेफिनेटली आपकी जिंदगी भी बदलेगी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से। इस चीज का आपको भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको ये भरोसा नहीं रहेगा तब तक आप एक बढ़िया तरीके से सही क्लोजिंग नहीं कर पाने वाले। क्लियर है सारे लोगों को, ठीक है। और दूसरी चीज आपको क्या दिमाग में रखनी है, पहली चीज तो मैंने बोला राइट माइंडसेट, ठीक है। दूसरी चीज आपको दिमाग में रखने वाली है कि पहली चीज देखो, आप सामने वाला पर्सन हो सकता है उसकी जो फाइनेंशियली उसके घर में बहुत बड़े चैलेंजेस हो, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो सकता है ऐसा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास वही लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जिनको पैसे की दिक्कत होती है कि नहीं। तो पहली चीज क्या, उस दूसरी चीज आपको क्या दिमाग में रखनी है कि हो सकता है उसको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो सकता है उसको फाइनेंशियली बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि यार हाँ भाई मैं इस पर दया कर देता हूँ, इसके 7,000 रुपये बच जाएंगे, नहीं, गलत कर रहे हो आप, इसके साथ उसका फ्यूचर खराब कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो आप, सारे लोग उसके साथ गलत कर रहे हो, उसका फ्यूचर खराब कर रहे हो। माइट भी वो पर्सन कर ले बिलिंग, आपने उस पर रहम नहीं किया, आपने कोई, उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे ये नहीं है वो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर का खर्चा भी ऐसे चलाता हूँ। अगर आप उस पर्सन पे रहम कर लोगे, या अगर आप उस पर्सन पर रहम कर लोगे, ऑब्वियस सी बात है उस पर्सन का तो फ्यूचर खराब होगा ही होगा, और आपका फ्यूचर भी बहुत बढ़िया इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होने वाला। अगर आप इस तरह की अप्रोच रख रहे हो कि यार हाँ भाई मैं उसका एक गरीब इंसान का पैसा लगा रहा हूँ, देखो आप एक गरीब इंसान का पैसा लगा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन किसके लिए, जुए में लगा रहे हो गरीब इंसान का पैसा, नहीं लगा रहे हो ना, अच्छे काम में लगा रहे हो। और जो पैसा लगा रहे हो उसके आपको प्रोडक्ट सामने वाले पर्सन को जा रहे हैं क्या, जो पैसा लगा रहे हो उसके प्रोडक्ट आप दे रहे हो सामने वाले पर्सन को, प्रोडक्ट के साथ साथ एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, जिस अर्निंग अपॉर्चुनिटी लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल ली, एंड डेफिनेटली वो भी अपनी जिंदगी बदलेगा अगर वो मेहनत करेगा तो। लेकिन अगर वो मेहनत करने वाला नहीं होगा तो फॉरवर्ड में तो क्या छोड़ो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी जिंदगी नहीं बदलने वाला। गॉट इट। तो क्या आपको दूसरी चीज दिमाग में ये रखनी है कि भाई चाहे कैसा भी मर्जी बंदा हो, चाहे गरीब हो, भाई मैं तो एक चीज बोलता हूँ, मेरी टीम में जितने भी लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक चीज उनको बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई 13 लाख के कर्जे में तो नहीं हो। मैं बोलता हूँ पहले, मैं अपना एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि यार मैं जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं 72,000 के कर्जे में था। अच्छा आपके पे तो 72,000 का कर्जा नहीं है, वो बोलता है कि मेरे पास सर 4-5 लाख का कर्जा। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, आप पे 4-5 लाख का कर्जा है। हमारे प्लेटफॉर्म पे एक पर्सन है ईशान साहू करके, ईशान साहू की अगर बात करूँ 13 + 5 लाख 18 लाख के कर्जे पे थे। अच्छा आप 18 लाख के कर्जे में नहीं हो ना,
बोलता नहीं, बोलते कि यार 18 लाख के कर्जे वाला बंदा टू सी करके महीने का 12 लाख रुपए आज कमा रहा है, तो यार आप क्यों नहीं कर सकते? क्लियर है? दूसरी चीज आपको क्या रहेगा ना कि भाई किसी बंदे पर रहम नहीं करना, क्योंकि अगर आप रहम करोगे तो उसके उसकी फ्यूचर खराब कर रहे हो आप लोग। मेरे सीनियर ने अगर मेरे पे रहम कर दिया होता तो शायद आज जो मेरा फ्यूचर आज प्रेजेंट में है वो फ्यूचर मेरा नहीं होता। ठीक है, तो आपको दिमाग में एक चीज रखने की जरूरत है। और तीसरी चीज क्या, आपको एक राइट इंटेंशन के साथ काम करना बहुत जरूरी है। क्या काम करना जरूरी है? आपको एक राइट इंटेंशन के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपकी एक सही इंटेंशन नहीं रहेगी तब तक नहीं आपके साथ कोई स्टार्ट करेगा और नहीं आपकी बिलिंग्स निकलेंगे। अब यार सही इंटेंशन क्या होती है? देखो होता क्या है कि इस दुनिया में ना, आप जैसे अब बहुत सारे लोग 2cc कराते हैं, बहुत सारे लोग 7 के कराते हैं। ठीक है, आपको 7 के कराते टाइम या 2cc कराते टाइम ये नहीं सोचना है कि यार अगर मैं इस पर्सन को 2cc कराऊँ तो यार हाँ भाई मेरे को 6,000 रुपये आ जाएंगे, मेरे को 6,500 रुपये, मेरे को 7,000 रुपये, जो भी आपको अमाउंट आना वो आ जाएगा। आपकी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई इस पर्सन को मैं स्टार्ट कराऊंगा तो मेरे को दैट मच अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जाएगा और ये अमाउंट मेरे पास आ जाएगा तो मेरी तो बल्ले बल्ले, बाकी दुनिया जाए भाड़। दिस इज द रॉन्ग इंटेंशन। और ये चीज ना, आप भले ही आप लोग अपने आप को, जो लोग ये चीज करते हैं वो लोग भले ही अपने आप को सोचते होंगे कि दैट दे आर स्मार्ट, बट दे आर नॉट स्मार्ट। आज की डेट में लोग को पता चल जाता है कि तुम उनका पागल बना रहे हो। क्या? आज की डेट में लोगों को पता चल जाता है तुम उनका पागल बना रहे हो। और आज की डेट में लोग पागल नहीं बनते। समझ रहे हो? तो क्लियरली आपको एक इंटेंशन नहीं रहेंगे भाई सेल्फिश होके ना, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक होके काम नहीं करना। क्या? सेल्फ सेंट्रिक होके काम नहीं करना। कोई नहीं, आप काम करो, आप अपना भी प्रॉफिट दो। अगर वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है आपका प्रॉफिट तो है ही है। ठीक है, एंड उसी के साथ में उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है ना। मेरे को सोहन सर ने स्टार्ट करवाया, सोहन सर से ज्यादा प्रॉफिट तो मेरा हुआ इस बिजनेस में। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोहन सर को प्रॉफिट नहीं हुआ, सोहन सर को प्रॉफिट हुआ, बट सोहन सर से ज्यादा 2cc करने से मेरा प्रॉफिट ज्यादा हुआ ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, ऑलवेज टॉक अबाउट देयर बेनिफिट, नॉट अपना बेनिफिट। तो आप वैसे भी नहीं बता सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ट्राई क्या करना, आपको हमेशा एक चीज देखनी है कि हमेशा आपको उस पर्सन के बेनिफिट्स के बारे में बात करनी है। नहीं कि आपको ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए यार भाई कैसे भी करके बंदा कर ले बिलिंग, अब ना काम निकल जाए। नहीं, गलत इंटेंशन से आपको क्लोजिंग नहीं करनी। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला, आपको एक राइट माइंडसेट के साथ क्लोजिंग करनी है। ठीक है, और दूसरा क्या बताया मैंने? दूसरा पॉइंट करना है कि यार भाई किसी को, किसी का फ्यूचर खराब नहीं करना, किसी पे रहम नहीं करना। क्लियर है? हर बंदे के पास पैसे होते हैं और हर बंदा पैसे अरेंज कर सकता है। क्लियर है? कोई गरीब नहीं होता आज की डेट में। ठीक है, गरीबी एक सोच है और उस सोच से आज की डेट में लोगों को, हम अगर लोग, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो उस सोच में फंसे पड़े हैं, हमारा काम क्या है कि उन लोगों को बाहर निकालना। और तीसरी चीज, मैं एक राइट इंटेंशन के साथ क्लोजिंग करनी। क्लियर हो गया इतना सब? तो सारे लोग ठीक है। अब आते हैं हम क्लोजिंग पे। ये 3 पॉइंट क्लोजिंग से पहले जिसने लिखे होंगे वो एक बार मेरे को पर्सनली सेंड कर देना है, जिसने पॉइंट्स लिखे हैं। राइट, तो क्या चीज़ मैं बता रहा था? मैं चीज़ बता रहा था, ये 3 पॉइंट जो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, क्योंकि अगर ये 3 पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखोगे आपका बिजनेस बहुत बढ़िया ग्रो करेगा। पहला, मैंने कंपनी पे ट्रस्ट और अपने आप पे ट्रस्ट, दैट यू विल ग्रो इन दिस बिजनेस, यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। दूसरा, आपको एक राइट माइंडसेट के साथ प्रॉस्पेक्ट की क्लोजिंग करनी है। उसके बाद पैसे नहीं है, दैट्स ओके। हमारे पास भी पैसे नहीं थे बट आज हमारे पास पैसे हैं। ठीक है। तीसरी चीज, एक राइट इंटेंशन के साथ आपको क्लोजिंग करनी है। योर इंटेंशन शुड बी इक्वल। आपका ये रहना चाहिए, हाँ भाई मेरा बेनिफिट तो है ही है लेकिन आपका बेनिफिट भी है इसमें। क्लियर है? ठीक है। और एक और चीज, ठीक है, ये चीजें तो हो ही गई, अब मैं ज्यादा पॉइंट इस पर क्लियर नहीं करूंगा। ठीक है, अब मेन आते क्लोजिंग। किस बात पे? क्लोजिंग। दैट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्लोजिंग में हमें बोलना क्या है? मेन चीज तो आती है आपकी इंटेंशन भी सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आपका माइंडसेट भी सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉस्पेक्ट को भी आपने राइट माइंडसेट के साथ समझाया, कोई दिक्कत नहीं। आपका फॉरएवर पे ट्रस्ट भी, अपने आप पे ट्रस्ट पे है, दैट इज ओके। ठीक है, अब बोलना क्या है? देखो प्रॉस्पेक्ट को देखो, मेरा मैं जैसे क्लोजिंग करता हूँ, ठीक है, चाहे वैसे मैं बिलिंग निकालता हूँ, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इट विल हेल्प यू टू
मतलब प्रॉस्पेक्ट की बिलिंग निकालने में ये भी चीज़ हेल्प आपको करेगी, ठीक है। सो इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है, थोड़ा बहुत ही आती है, ठीक है। सो उसके बाद अब बात करते हैं कि यार हमें बोलना क्या है सामने वाला पर्सन को, है कि नहीं। अब बोलना क्या होता है, बोलना ज़्यादा कुछ नहीं होता। पहली चीज़ हम फर्स्टली आप एक क्वेश्चन करो, ठीक है। आप डे 1 डे 2 जब स्टार्ट होता है, डे 1 या डे 2 जब भी स्टार्ट होता है, आप हमने प्रोसेस को क्लियरली समझा दिया करो। भाई सेशन स्टार्ट होगा, स्क्रीनशॉट मुझे भेजना, सेशन एंड होगा तो भी मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। एंड सेशन में आपको एक कोड बताया जाएगा, एक कोड बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा, एक सीक्रेट कोड बताया जाएगा, आपको मेरे को बताना है, अदरवाइज आई विल नॉट गाइड यू। अदरवाइज मेरे को आपको गाइड करने में दिक्कत होगी। अगर आपको मेरे को सेशन को प्रॉपर अटेंड करके आप सही कोड मेरे को बता दोगे, सेशन से स्टार्टिंग से पहले ये चीज़ आपको बोलनी है, ठीक है। अब डे 2 से पहले भी ये आपको बोलना है, डे 2 स्टार्ट होने से पहले उसको कॉल करके उसको बोलना है कि 7 पे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इन केस अगर जूम में ज्वाइन नहीं हो पाता, आप मेरे को तुरंत कॉल करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 7 बजे आपका ज्वाइन नहीं हुआ, 7:30 बजे आप मेरे को मैसेज कर रहे हो कि सर मेरा ज्वाइन नहीं हुआ, मैं मेरे जाना है, तो उस टाइम में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो, इमीडिएटली आप मेरे को कॉल करना है। मैसेज बहुत बार नहीं देख पाता हूँ, मैं देख पाती हूँ, आपको इमीडिएटली मेरे को कॉल करना है, ठीक है। वो दिक्कत आती है ज्वाइनिंग में, मेरे को बताना है, मैं आपको आपका सोल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। जो भी आपको बोलना बोलो, ठीक है। अब पर्सन ने सेशन देख के आपको कोड भेज दिया, क्या पर्सन ने क्या करा, पर्सन ने सेशन देखा एंड सेशन देखने के बाद आपको कोड सेंड करा, क्लियर। अब पर्सन ने आपको कोड सेंड करा, उसने KSH या जो भी आजकल का कोड होता है वो कोड आपको सेंड करेगा, ठीक है। अब उसने कोड सेंड किया, सेंड करने के बाद क्या पता, सेंड करने के बाद आपको सिंपल सा उसको आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर सिंपल सा आप उस पर्सन को कॉल करो, कॉल करने के बाद हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, पहला कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, जस्ट हम ये चीज़ बोलते हैं कि आपने अच्छा आपका पर्सन का कोड आ गया, दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं आया तो उसको पूछ लो कि अच्छा आपने कोड नहीं भेजा, मेरे को पूरा सेशन अटेंड किया ना आपने, ऐसा तो नहीं सेशन मिस कर दिया। बोलेगा हाँ जी, अगर अटेंड किया दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं किया तो उसे अटेंड करो लो, अगर अटेंड किया तो फिर हम बात करेंगे, ठीक है। अब उसे क्या चीज़ बोलनी है, गाइस देखो यार चैट मत करो, ठीक है। मीटिंग पे जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना वो चीज़ ध्यान दो। और कुछ लोग ना मीटिंग के बीच में क्वेश्चन पूछते हैं, ये आदत अपनी बदल लो, मीटिंग के बीच में क्वेश्चन मत पूछे करो, ठीक है। मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद पहले चैप्टर पढ़ लो ना पहले। भाई स्कूल में वही बच्चे थे, तुम पढ़ाने से पहले जिस सर से बोलते थे सर क्या चल रहा है, सर इस बात का क्वेश्चन, पहले चैप्टर पढ़ लो भाई, उसके बाद क्वेश्चन करना मेरे को, ओके। सो गाइज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे क्लोजिंग। हमने उससे सिंपल सा क्वेश्चन बोला कि हमने सेशन वगैरह पूरा देख लिया, ठीक है। अब सेशन वगैरह पूरा हमने उससे पूछा कि सेशन देख लिया, सामने वाले पर्सन ने आंसर किया हाँ जी देख लिया। अब उसको पहला क्वेश्चन आपको क्लियरली ये बोलना है, अच्छा एक चीज़ मेरे को बताओ, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना, काम स्टार्ट कैसे करना है ना काम कैसे करना है, ये दो चीज़ें बताओ ना। प्रोस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत सारे लोगों के प्रोस्पेक्ट होते हैं उन्हें यही नहीं पता होता कि ये काम क्या करना है एंड स्टार्ट कैसे करना है, वो सुन के आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर करनी है कि अच्छा एक चीज़ मेरे को बताओ, अच्छा आपको स्टार्ट कैसे करना है एंड काम क्या करना है मेरे को बताओ। वो बताएगा कि ऐसे स्टार्ट करना है। अगर काम नहीं बता पा रहा तो भाई उसको क्लियर नहीं करो, उसको बोलो देखो यार सिंपल सी बात है, लेखपाल सर ने आपको डाउट सेशन में जैसे बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर जैसे ही आप अपनी दुकान चेंज करते हो, अपने डेली यूजेस के प्रोडक्ट आप जैसे ही फॉरएवर की दुकान से परचेज करते हो, फॉरएवर से अपनी डेली बेसिस के प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो, तो आपकी 2CC कंप्लीट हो जाती है, आप अर्निंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्या आपकी 2CC कंप्लीट हो जाती है एंड आप अर्निंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखो आप उसके परचेज करने के क्या थे, उसके परचेज करने का जो पहला तरीका है दैट इज 40,000, आपको डायरेक्ट 40,000 2CC करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड दूसरा तरीका है कि आप दूसरा तरीका डायरेक्टली आप अगर 40,000 अफोर्ड नहीं कर पाते हो, आप 6 की बिलिंग करके 6 के प्रोडक्ट परचेज करके आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 6 के प्रोडक्ट परचेज 6 की प्रोडक्ट परचेज करके आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अब सपोज करो आपने 6 के प्रोडक्ट परचेज कर लिया, देखो यार प्रोडक्ट तो आपको कहीं ना कहीं से परचेज करना ही है। सपोज करो आपने फॉरएवर से परचेज कर लिया, अब मेन चीज़ आती है कि यार आपकी अर्निंग कैसे होगी। क्या प्रोडक्ट परचेज करना मेन चीज़ नहीं है, मेन चीज़ ये है कि आपकी अर्निंग कैसे होगी। क्लियर, बोला देखो यार होता क्या है कि जैसे आप इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करते हो, अब होता क्या है कि हमारे पास आप ही की तरह बहुत सारे लोग ऑनलाइन अर्निंग वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करते हैं। क्या अभी की तरह बहुत सारे लोग ऑनलाइन अर्निंग वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करते हैं। तो होता क्या है कि मैं क्या करूँगा, मैं आपको उन लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा जिन लोगों ने हमारे पास ऑनलाइन अर्निंग के लिए अप्लाई किया।
तो आपको क्या करना, आपको उन लोगों को एज ए कंसल्टेंट इस प्लेटफॉर्म के लिए गाइड करना है। क्या करना है, उन लोगों के लिए एज ए कंसल्टेंट इस प्लेटफॉर्म के लिए आपको गाइड करना है। अब वो गाइड कैसे करोगे, क्या बात उनसे करनी है, कैसे उनका क्वेश्चन का आंसर देना है, कैसे उनका डाउट क्लियर करना है, इसके लिए मैं प्रॉपर अपनी कॉल करूँगा, नोट सुनूंगा एंड डेली बेसिस पे आपको जूम मीटिंग के थ्रू गाइड करूँगा। क्या प्रॉपर आपने नोट सुनूंगा, डेली बेसिस पे आपको जूम मीटिंग के थ्रू गाइड करूँगा। क्लियर है, अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सारी चीज़ आपने बता दी, ठीक है। और उसने बोला हाँ जी बिल्कुल। अब सपोज करो मैं ज़्यादा नहीं बोलता यार, आप अपनी स्टडी के साथ, हाउस वाइफ है तो आप अपने घर के काम के साथ साथ, अगर बिजनेस मैन है या कुछ काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसको बोलो आप अपनी जॉब के साथ साथ अगर डेली बेसिस से ज़्यादा नहीं 10-10 लोगों को भी आप गाइड करते हो। क्या डेली बेसिस से ज़्यादा नहीं 10-10 लोगों को भी आप गाइड करते हो, तो एक महीने के कितने हो जाते हैं, बोलेगा 300। कुछ लोग 30 बोलते हैं, कुछ लोग 90 बोलते हैं, कुछ लोग 300 बोलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर मैथ्स, ठीक है। अब उसको बोलना है कि देखो अगर आप डेली बेसिस पे 10-10 लीड्स पे भी कॉल करते हो तो महीने के कितने होते हैं, 300। अब 300 लोगों को आप एक महीने में गाइड करो। क्या 300 लोगों को आप एक महीने में गाइड करोगे, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म की इन्फॉर्मेशन आपने 300 लोगों को शेयर की, ठीक है। एंड 300 में से आपको क्या लगता है, आपके अंदाजे से, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको कि 300 में से कितने लोग ऐसे होंगे जो सिक्टर प्लान के प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, सिक्टर प्लान से अपनी बिलिंग करके अपनी काम स्टार्ट कर लेंगे। अब हर बंदे के अलग अलग आंसर क्या आते हैं, हर बंदे के अलग अलग आंसर है। कोई बोलता है सर 10, कोई बोलता है सर 15, कोई बोलता है सर 20, कोई बंदा बोलता है सर 50, कोई बंदा बोलता है 100। हर बंदा अपने अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें बता। क्लियर है, अब बंदा कुछ भी बोले डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे ना आपको एक चीज़ पता चल जाएगी, बंदा का पॉजिटिव माइंडसेट है या नेगेटिव माइंडसेट है, यहाँ पे ये चीज़ ना आपको पता चल जाएगी। अगर उसका नेगेटिव माइंडसेट होगा ऑब्वियस सी बात है वो नंबर चूज करेगा 10, 15, 5। अगर बंदा पॉजिटिव है इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा, तो नंबर चूज करेगा 50, 100, 150। क्लियर, अब उसके अकॉर्डिंग उसको अंदाजा लगा लेना कि यार इसको ज़्यादा समझाना पड़ेगा या इसको कम समझाना है। क्या उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगाना लेना, इसको ज़्यादा समझाना पड़ेगा या कम समझाना पड़ेगा। अगर बंदे का नंबर बिलो है तो समझ जाओ यार इस बंदे को ना ज़्यादा समझाना पड़ेगा, और बंदे का नंबर अप है एवरेज समझाना है, ठीक है। क्लियर, अब क्या चीज़ हमें बात करनी है, उसको बोले चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक डेटा बता दूँ। देखो जब से वरालिंग प्रोडक्ट स्टार्ट हुई कंपनी को 46 ईयर कंप्लीट हो चुके, 47th ईयर रनिंग पे, एंड इस 47 ईयर का एक रिकॉर्ड है कि मिनिमम से मिनिमम जो लोग हमारे साथ स्टार्ट करते हैं दैट इज 10%। क्या मिनिमम से मिनिमम जो लोग हमारे साथ स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं 10%। चलो 10% बोलेगा हाँ जी 10% लोग, बिल्कुल, ठीक है। उसको बोलो अगर 300 का आप 10% ले आए तो 300 का 10% कितना होता है, 300 का 10% तो 33 लोग। यानी कि बुरे से बुरे केस में भी हमारे साथ कितने लोग स्टार्ट करते हैं, बुरे से बुरे केस में हमारे साथ 30 लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अब 300 का 10% जो होता है वो 30 लोग होता है, ठीक है। यानी कि ए मैंने बताया, ये मैंने जो वो रेशियो बताया आपको जो कम से कम वाला, कौन सा वाला, कम से कम वाला जो रेशियो मैंने बताया दैट इज 10%, यानी कि 30 लोग। अब मैं मानता हूँ कि यार आपका पहला महीना है, ठीक है, 2, 4, 5, 10 दिन, क्या आपका पहला महीना है, मैं मानता हूँ आपका पहला महीना है, 2, 4, 5, 10 दिन आपको सीखने में लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बोलो यार मैं बोलता हूँ कि आपको पहला महीना है, मैं बोलता हूँ कि आप सीखते हुए काम करते हो, ठीक है। तो आपके साथ कितने लोग स्टार्ट करते हैं, आपके साथ 30 के आधे में मान लेते हो 15 लोग, मान लेते हो 15 लोग आपके साथ स्टार्ट करते, कितने लोग, 15 लोग आपके साथ स्टार्ट करते, राइट। उसने बोला हाँ जी, उसको बोला चलो 15 भी छोड़ो यार, मैं मानता हूँ मात्र 10 लोग आपके साथ स्टार्ट करते, ज़्यादा लोग स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। 15 पे छोड़ो, मैं 10 ले लेता हूँ। देखो अगर 101% अगर आप 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पे दोगे तो आपके साथ 10 से ज़्यादा ही लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कितना मान लेता हूँ, मात्र 10 लोग मानता हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एंड अगर 10 लोग भी आपके साथ स्टार्ट करते हैं, 1% के स्टार्ट करने से आपकी जो अर्निंग होती है दैट इज 1600 रुपीज़। तो 10 लोगों से आपने स्टार्ट किया, आपके साथ 10 लोगों से आपकी अर्निंग कितनी होगी, 16,000 रुपये। क्लियर, 1% से आपकी 1600, 10 लोगों से आपकी अर्निंग कितनी होगी, 16,000 रुपये होगी। क्लियर, अब ये आपकी फर्स्ट मंथ की इनकम हो गई, ठीक है। एंड आपने क्या किया, आपने जस्ट 6,999 के प्रोडक्ट परचेज करें, ठीक है। जो प्रोडक्ट अगर आप फॉरएवर से नहीं भी परचेज करते तो अपनी बगल वाली दुकान से परचेज करते ही करते, ठीक है। एंड वही प्रोडक्ट आपने लाइफ में एक बार सिर्फ फॉरएवर से परचेज करें, सेक्टर प्लान के हमने जो प्रोडक्ट परचेज किए 7,000 के, 7,000 के तो आपके पास प्रोडक्ट के पैसे के प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। एंड आपने पास मंथ में 16,000 रुपये की अर्निंग कर। अच्छा एक चीज़ मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि यार आप मुझे बताओ आज की डेट में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है
जिसको आप अपनी स्टडी को डिस्टर्ब करे बिना, जिसको अपने घर के काम को छोड़े बिना, जिसको अपनी जॉब को छोड़े बिना आप 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हो पहले महीने। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है? सामने वाला बंदा बोलेगा नहीं। अगर वो इनकेस बोलता हाँ, तो उससे पूछ लो कौन सा प्लेटफॉर्म है, बोलेगा यूट्यूब है, ये है, वो है। उसको बोले यार देखो दोस्त, अगर आप पार्ट टाइम में ऑलरेडी, अगर देखो आपको एक चीज़ पहले भी तो पता थी, फरवरी समझने से पहले भी पता थी अब यूट्यूब से कमा सकते हो। आपको पहले से भी बहुत सारी चीज़ें पता थी, लेकिन आपने कमाया नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि अगर आप यूट्यूब भी स्टार्ट करते ना, आपको भाई एक ऐसा पर्सन आपको हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होता जिस पर्सन ने ऑलरेडी बहुत कुछ उखाड़ रखा। जिस पर्सन ने यूट्यूब से बहुत कुछ कर रखा, वो पर्सन आपको या पर्सनली कॉल पे आपकी हेल्प करेगा, आपकी दिक्कत को सॉल्व करेगा। द आंसर इज नहीं। बट फॉर अ लिंक प्रोडक्ट में लाख रुपए कमाने वाला बंदा तो मैं गाइड करेगा, हाँ भाई लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं। एंड आज की डेट में अगर आप स्टडी कर रहे हो, आज बंदा स्टूडेंट है तो स्टडी का एग्जाम्पल देना, बंदा हाउस वाइफ है तो घर के कामों का एग्जाम्पल देना। आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के साथ साथ अगर आपको मार्केट में जाओगे ना, 16 हज़ार की जॉब मिलेगी ना, तो आपको अपनी स्टडी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 16 हज़ार की जॉब बिना 10 घंटे, बिना 12 हज़ार रुपये, 12 घंटे काम करे 16 हज़ार रुपये कोई नहीं देगा। बट फॉरवर लिंक प्रोडक्ट इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप 4 से 5 घंटा भी रेगुलर बेसिस पे 30 दिन मेहनत करते हो, पूरे महीने भर मेहनत करते हो, आई कैन गारंटी हो 15 हज़ार से ज़्यादा की अर्निंग करोगे। क्लियर है? क्लियर। ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या आती है? मेन चीज़ ये आती है, उसको बोले यार देखो मेरे लिए जब पता है, जब मैंने इस प्लेटफॉर्म दैट इज द, अब ये जो पार्ट आने वाला है, ये पार्ट रहता है स्टोरी टेलिंग वाला। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोजिंग। ठीक है, क्या दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोजिंग। अगर ये आप ढंग से नहीं कर पाए तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? ठीक है। अब ये स्टोरी टेलिंग किस तरीके से आप कर सकते हो? देखो एक चीज़ क्लियर, देखो सेल्स में स्टोरी टेलिंग एंड अर्जेंसी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अर्जेंसी, अब सपोज करो आप एक शॉप पे गए, ठीक है, अब शॉप पे अगर आपने ये टी शर्ट अगर देखी, ठीक है, क्या आपने शॉप पे जाके टी शर्ट देखी, अब देखो शॉप वाले की सिंपल से स्ट्रेटेजी होती है कि वो एक तरीके का एक ही पीस लगाते हैं शॉप पर, क्या एक तरीके का एक ही पीस शो अप करते हैं। अब वो उनके भी ऐसा नहीं है उनके पास 100 पीस नहीं होते एक ही तरह के, उनके पास एक ही तरह के 100 पीस पड़े रहते हैं, लेकिन वो लगा के जहाँ पे उनका शो अप वाला सीन होता है, जहाँ पे वो अपना काउंटर लगा के बैठे रहते हैं, वहाँ पे एक तरह की एक ही पीस लगा के बैठते हैं। अब पता है क्या इसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी क्या होती है कि अगर जैसे ही आपने वो पीस ट्राई किया, आपको पीस पसंद आया, सिंपल सा बात है, दुकानदार आपको एक साइकोलॉजी का फैक्ट है, सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, दुकानदार आपको बोलेगा मैडम दिस इज द लास्ट पीस, सर दिस इज द लास्ट पीस, एंड सबसे ज्यादा बिकने वाला पीस है एंड आप पे सूट कर रहा है, एंड मुझे भी स्टॉक क्लियर करना है, इसलिए मैं आपको ये पीस 900 रुपये का दे रहा हूँ, बट मैडम ये पीस है 1100 रुपये। समझ में आया? आपको सेल्स से थोड़ा बहुत सीखनी पड़ेगी। सेल्स का मतलब ये नहीं होता कि आप ये झूठ बोल रहे हो, या अर्जेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप झूठ बोल रहे हो। देखो आपकी मम्मी ने आपके बचपन में आपको बहुत बार झूठ बोल के पोलियो के ड्रॉप पिलाने ले गई ना, क्या आपकी मम्मी बहुत बार आपको बचपन में झूठ बोल के पोलियो के ड्रॉप पिलाने ले गई, बहुत बार आपको टीका लगाने के लिए ले गई, ले गई कि नहीं? मेरे मम्मी लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल के मेरे को लेके जाते थे और फिर टीका लगवाते थे, सुई से बोते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि मैं पोलियो की बूंद मेरे मुंह में डालते थे, वो कड़ी होती थी, मैं थूक देता था उसको, फिर पकड़ पकड़ के मेरे को दोबारा पिलाते थे। होता था, आप लोगों के साथ होता है हैंड रेस करने? एक बार आप लोगों के साथ ये हुआ, या मैं ही थोड़ा सा अलग जनजाति से बिलोंग करता हूँ? किस किस के साथ हुआ है? बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के साथ एक चीज हुई है। अब एक चीज मेरे को बताओ यार, अब जब टीका लगवाते थे, ठीक है, टीका लगाने से तो क्या होता था कि आपको दर्द होता था, आप लोग रोते थे, लेकिन आपके घर वाले आपको झूठ बोल के रुलाते थे। मेरे घर वाले ने झूठ बोला कि बेटा इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, ये बोल के जा रहे हैं, वो बोल के जा रहे हैं, आपको लेके गए वहाँ पे टीका लगवा दिया आपके घर वालों ने, कमर में लगता था ना पीछे, सुई चुभा देते थे, आप रोते रोते घर आए। होता है ऐसा, ऑब्वियस सी बात होता है। ठीक है, सो क्या होता है कि दिस इज द लाइफ। क्या होता है कि आपको आपके घर वालों को झूठ बोलना जरूरी था, अगर वो झूठ नहीं बोलते तो शायद फ्यूचर आपका खराब होता। तो आपको बेटर फ्यूचर के लिए आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी हो। अब सिंपल सी बात है,
एक अगर दुकानदार अगर अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेगा तो उसका माल कब बिकेगा? अगर आपको उसने ये टी शर्ट बेची एंड ये टी शर्ट बेचते हुए टाइम उसने बोला हाँ हाँ मैडम ये 100 पीस मेरे पास पड़े हुए हैं, जब आपकी मर्जी हो आप तब ले जाना, हम इधर ही बैठे, जब आपकी मर्जी हो तब ले जाना। अब इसी तरीके से 100 कस्टमर आए, 100 के 100 कस्टमर को उसने यही बोला कि जब मर्जी हो तब आना। इंसान हमेशा क्या किस चीज़ का वेट करता है? इंसान हमेशा परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं। पीपल ऑलवेज वेट फॉर परफेक्ट टाइम एंड परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं, तो उस दुकानदार की बिक्री तो कभी होगी नहीं। अब उस दुकानदार को उस शॉप का रेंट भी तो निकालना है, ऑब्वियस सी बात। उस दुकान वाले को अपनी बच्चे की फीस भी भरनी है। तो इसलिए जहाँ भी सेल्स इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, जब से ये सेल्स इंडस्ट्री चली आ रही है, तब से एक चीज़ चली आ रही है इसके साथ, दैट इज अर्जेंसी। ऑब्वियस सी बात है, वो बेचेगा नहीं तो भाई उस महीने का उसका रेंट नहीं। इसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का भी है या हम लोगों का भी है। ऑब्वियस सी बात है, हमें अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या क्या करनी पड़ेगी? हमें अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हम अर्जेंसी नहीं क्रिएट करेंगे, हमारी सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी, हमारे 2CC नहीं होगी, 2CC नहीं, हमारी 7 की नहीं होगी, हमारी 7 की हमारी 2CC नहीं, हमें पैसा नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सो यू हैव टू लर्न द स्किल जिसे अर्जेंसी बोलते हैं। क्लियर है? तो आपको अर्जेंसी और स्टोरी टेलिंग इस पॉइंट पे आपको ऐड ऑन करनी है, राइट। अब स्टोरी टेलिंग क्या आपको ऐड ऑन करनी है? अब एक चीज रहता है, जितने भी सारे लोग हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनका सबसे पहला डाउट यही रहता है, उनके लिए 7,000 रुपये अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं होती। उनके दिमाग में डाउट ये रहता है, डर ये रहता है कि 7,000 अरेंज कर लिए और करने के बाद किसी ने स्टार्ट नहीं किया तो। दैट इज द सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं अगर बात करूँ पर्सनली, आप जिस भी पर्सन फॉरएवर स्टार्ट करता है, हर पर्सन के दिमाग में एक डर रहता है, जब तक उसे भरोसा नहीं होता तब तक वो पर्सन स्टार्ट भी नहीं करता। एंड इवन अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा डर था कि मैंने स्टार्ट कर लिया, मेरे साथ लोगों ने स्टार्ट नहीं किया तो क्या होगा। मेरे साथ लोगों ने, मैं स्टार्टिंग में यही चीज़ बोलता सर 2 लोग मेरे साथ 2CC कर लेंगे ना पहले महीने में। ये चीज़ मैंने सोम सर से बहुत मल्टीपल टाइम का मतलब कन्फर्म करी थी। और सोम सर एक ही चीज़ बोलते थे, लिखपल अगर मेहनत करेगा तो इससे ज़्यादा भी हो जाएगा। समझ लो। तो आपको स्टोरी टेलिंग में क्या करना है? स्टोरी में आपने सिंपल सी कैलकुलेशन बता दी, कैलकुलेशन इज द ओवर। आपने बता दिया उसे 16,000 की अर्निंग तेरी पहले महीने में होने वाली है, ठीक है। अब जब ये कैलकुलेशन आप बताते हो, इसे बोलते हैं रिकवरी प्लान। अब जब आप ये रिकवरी प्लान बताते हो तो प्रॉस्पेक्ट का 50% जो मनी ऑब्जेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। 50% जो पैसे नहीं है वाला डाउट होता है उसका खत्म हो जाता है। क्लियर है? अब दूसरा पार्ट आता है स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग वाले पार्ट में क्या होता है? अब सिंपल से सामने वाले पर्सन को अपने बारे में बताओ। जब पर्सन को उसके समझाओगे ना, उसको जब तक समझाओगे, वो बोलते हैं ना कि उसको समझाने को बोलते हैं कन्विंस। और खुद की स्टोरी टेलिंग के थ्रू जब बताओगे तो वो कन्विंस नहीं होता। तब वो कन्विंस होता है लेकिन हम उसे कर नहीं रहे होते। क्या? तब वो कन्विंस हो जाता है लेकिन हम उसे करते नहीं। और जब तक आप कन्विंस कर रहे हो, उसको जब तक समझाओगे वो होगा नहीं। जब आप कन्विंस करोगे तब वो होगा नहीं। तो स्टोरी टेलिंग करोगे अपने आप ही आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो देयर इज टू थिंग, फर्स्ट कन्विंस, दूसरी इन्फ्लुएंस। आपको कन्विंस नहीं करना, आपको इन्फ्लुएंस करना। क्लियर है? अब इन्फ्लुएंस किन चीज़ों से कर सकते हो आप? इन्फ्लुएंस अपने सीनियर की लाइफ स्टाइल से कर सकते हो, इन्फ्लुएंस अपने सीनियर की इनकम से कर सकते हो, इन्फ्लुएंस अपनी लास्ट मंथ की इनकम से कर सकते हो। यू हैव टू इन्फ्लुएंस द पीपल, नॉट कन्विंस द पीपल। क्लियर है? आज के बाद किसी को कन्विंस करने की कोशिश मत करना, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना। क्लियर है? ठीक है। अब मेन चीज़ क्या आती है? मैं क्या चीज़ बोलता था स्टार्टिंग में, इनिशियल लेवल में, अगर बीइंग एएस में क्लोजिंग कर रहा हूँ। क्लियर है? अभी मैं कोई मैनेजर नहीं, कोई सीनियर मैनेजर नहीं हूँ, ठीक है। कोई लाख रुपए की इनकम नहीं आ रही, ठीक है। क्लोजिंग कर रहा हूँ, अभी मेरे पास 0 का चेक है, 1 रुपये का चेक नहीं है। क्लियर है? ठीक है। अब मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, देखो जब मैं इस प्लेटफॉर्म पर, अमित देखो मैंने जब स्टार्ट किया था इस प्लेटफॉर्म पे, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या? सबसे बड़ी मेरी दिक्कत ये नहीं थी कि यार मैं पैसा अरेंज नहीं कर पाऊंगा, 7,000 रुपये अरेंज नहीं कर पाऊंगा। अगर यार मैं 15 दोस्तों से भी अगर 1,000 रुपये की हेल्प मांगूंगा ना, 15 से 7 लोग तो मेरे 1,000 रुपये की हेल्प कर ही देंगे यार। इतना तो मुझे अपने आप पे भरोसा था। लेकिन पता दिक्कत ये थी ना कि अंदर से भरोसा था, अंदर से डर लग रहा था कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या। मैंने कर्जा लेके स्टार्ट कर दिया इस प्लेटफॉर्म पे, अगर मैं अर्निंग नहीं कर पाया तो क्या हुआ।
क्या हम अर्निंग नहीं कर पाया तो क्या होगा? मेरे साथ लोगों ने स्टार्ट नहीं किया तो क्या होगा? एंड हुआ क्या यार कि जैसे मेरे सीनियर ने मेरे को बताया कि लेखपाल मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे सिखाऊंगा कैसे लोग स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे इस प्लेटफॉर्म पे काम किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। एंड देखो लेखपाल होता क्या है कि सीखने से आप बाइक भी चला सकते हो, सीखने से आप कार भी चला सकते हो, सीखने से आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हो, और सीखने से आप परवेयर करना भी सीख सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस भी आप सीख के कर सकते हो। अगर मैं आपको सिखाऊंगा आप इम्प्लीमेंट करोगे तो 101% होगा ही होगा। एंड उस टाइम पे मेरा सबसे बड़ा डाउट ये था कि लोग मेरे साथ स्टार्ट करेंगे कि नहीं। तो सर ने मेरे को एक सिंपल सी चीज़ मेरे को बोली, उन्होंने बोला लेखपाल एक चीज़ मेरे को बता, इतने सालों से 46 ईयर से आज फरवेलिंग प्रोडक्ट में 17 करोड़ से ज़्यादा लोग एज ए करियर फरवेलिंग प्रोडक्ट को कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, 170 से ज़्यादा कंट्रीज में फरवेलिंग प्रोडक्ट चल रही है। अच्छा एक चीज़ मेरे को बताओ यार, अगर लोग स्टार्ट नहीं कर रहे होते और ये 17 करोड़ लोगों ने स्टार्ट किया, ये किसी ने किसी के नीचे तो किया। लेखपाल अगर तुम आओगे, तुम इस प्लेटफॉर्म को लोग तक पहुंचाओगे, तो लोग तुम्हारे नीचे स्टार्ट नहीं करेंगे? obvious सी बात है स्टार्ट करेंगे। लेखपाल एक चीज मेरे को बताओ, आज मुझे ये प्लेटफॉर्म पसंद आया और आज तुम्हें ये प्लेटफॉर्म पसंद आया, और आप और मेरी तरह 17 करोड़ लोगों को ये प्लेटफॉर्म पसंद आया, कि आप लोगों को शेयर करोगे इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, कि आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ लोगों को तो पसंद आएगा ही आएगा? मैंने बोला सर हाँ। उन्होंने बोला लेखपाल पता है क्या, कि अगर आप स्टार्ट करोगे, आप मेहनत करोगे, आज कृष्णा सर ने इतने लाखों का नेटवर्क बना दिया, तो डेफिनेटली आप भी नेटवर्क बना लो, आपके साथ भी लोग स्टार्ट करेंगे, आप भी टीम बनाओगे और आपके भी पैसे आएंगे। एक चीज़ मेरे को बताओ यार, अगर मेरे को पैसा नहीं आ रहा होता, क्या मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा होता? दान से नहीं लो ना। कोई भी इंसान काम क्यों करता है? क्योंकि पैसे कमा सके, और पैसा नहीं आ रहा होता तो कोई भी इंसान काम नहीं कर रहा होता, ऑब्वियस सी बात है। तो हुआ क्या यार कि मैंने ना अमित सर की बातों पर भरोसा करा एंड मैंने स्टार्ट करा। एंड जहां मुझे लगता था कि पहले महीने में 2 लोग मेरे साथ एटलीस्ट स्टार्ट कर लें, पहले महीने मेरे साथ 4 से 5 लोगों ने, मेरी टोटल टीम में 4 से 5 लोगों ने स्टार्ट करा, एंड मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम आई 12,000। ठीक है। अब एक तब हो गई जब मेरी पहले महीने की इनकम 12,000 रुपये आया, तब मैंने ये लाइन बोली। अब सपोज करो मेरा पहला महीना है, मैं क्या बोलूँ? अब मैं क्या बोलूँ? यार मैंने क्या करा, मैंने सर की बातों पर भरोसा करके इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करा। स्टार्ट इसलिए करा क्योंकि यार एक चीज़ है, पता है क्या, अगर मैं फेल हो जाऊँ इस प्लेटफॉर्म पे तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैंने इस प्लेटफॉर्म को ट्राई नहीं किया ना, तो मेरे को बहुत बड़ा रिग्रेट रहेगा। मैंने कहा रिग्रेट करने से बढ़िया है ना एक बार ट्राई करके देखते हो। इतने सारे लोग मैनेजर बनने के, क्या पता मैं भी बन जाऊं। इतने सारे लोग लाखों में कमा रहे हैं, एचएस के लोग 500 लोग लाखों कमा रहे हैं, क्या पता मैं भी कमाने लग जाऊँ लाखों, छोड़ो यार 15-20 हज़ार रुपये कमाने लग जाऊँ, वही बुरी बात है। तो मैंने कहा यार छोड़ो, रिग्रेट करने से बढ़िया एक बार अरेंज करके देखता हूँ, हो गया तो बढ़िया है। तो मैंने क्या करा, मैंने भरोसा करके अरेंज करा, एंड अरेंज करने के बाद स्टार्ट करा। मेरे सीनियर ने मेरे को गाइड किया, ईच एंड एवरीथिंग मेरे सीनियर ने मेरे को बताया। उन्होंने मेरे को अपनी कॉल रिकॉर्डिंग और डेली बेसिस पे जूम मीटिंग है तो उन्होंने मेरे को गाइड किया। एंड डेली बेसिस पे हमारा 7:30 ट्रेनिंग सिस्टम चलता है, जिसमें अचीवर्स क्लब के टॉप 20 लोग डेली बेसिस पे आके 7:30 में आधा आधा घंटा गाइड करते हैं कि कैसे वो 6 फिगर अर्नर बने, कैसे वो लाखों कमा रहे हैं, एंड कैसे आप लाखों कमा सकते हो, डेली बेसिस पे आके सिखाते हैं। एंड मैंने अपने सीनियर की हेल्प ली, लेखपाल सर की गाइडेंस ली, गाइडेंस लेने के बाद काम किया। एंड काम करने के बाद पता है ये मेरा पहला महीना, और इस मंथ मेरी अर्निंग जो आने वाली दैट इज 15,000। मेरा पहला महीना, इस मंथ मेरी 15,000 रुपये की अर्निंग आने वाली है। एंड 101% आई कैन गारंटी यू, अगर आप 7,000 रुपये लगा सकते हो ना, एक चीज़ मेरे को बताओ, अगर मैं पहले महीने में मैं अपने सीनियर की हेल्प लेके 15,000 रुपये कमा सकता हूँ, क्या पहले महीने में आपके 7,000 रुपये रिकवर नहीं करा सकता हूँ? 101% गारंटी रिकवर करा सकता हूँ। बट मैंने मेहनत करी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मैंने मेहनत करी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप भी जानते हो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। एंड अगर आप स्टार्ट करते हो 101%, अगले महीने की 15 तारीख को मेरा पहला चेक आ रहा होगा 15,000 रुपये, एंड आपका भी कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये कम से कम आपका आ रहा होगा। लेकिन अगर स्टार्ट करोगे मेरे भाई, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई चेक आ रहा होगा। 7,000 आपके पहले महीने में मैं रिकवर करा दूंगा, ठीक है, अपने सीनियर की आपको गाइडेंस दिलाऊंगा। लेकिन अगर नहीं स्टार्ट करोगे ना, मेरा तो चेक आप देखोगे ही स्टेटस पे मेरे, लेकिन आप उस टाइम पे रिग्रेट करोगे। एंड सॉरी दोस्त, मैं उस टाइम पे फिर आपको काम स्टार्ट नहीं करा पाऊंगा। काम स्टार्ट इसलिए नहीं करा पाऊंगा क्योंकि जिन लोगों ने अभी मेरे साथ स्टार्ट किया है, उन लोगों को मुझे ग्रो करवाना होगा।
क्योंकि अगर मैं लोगों को रिक्रूट ही करता रहूंगा तो ग्रो कब कराऊंगा? तो मुझे उन लोगों को ग्रो कराना पड़ेगा जो मेरे साथ अभी स्टार्ट कर ले रहे हैं यहाँ तक। अब यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अब अर्जेंसी क्या क्रिएट करनी है? अर्जेंसी ये क्रिएट करनी है तो सिंपली एक चीज बोलनी है। देखो अगर आप स्टार्ट करोगे, इट्स माई वन टाइम बेनिफिट। अगर आप स्टार्ट करते हो तो क्या है, मेरा वन टाइम बेनिफिट है। लेकिन आप ग्रो करोगे, मेरा लाइफ टाइम बेनिफिट है। अगर आप 15,000 रुपये कमाना सीख जाओगे, मेरे इनकम में 4-5 हज़ार का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर आप 30,000 रुपये कमाना सीख जाओगे, मेरी इनकम में 8-10 हज़ार का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर आप 50,000 कमाना सीख जाओगे, मेरी इनकम में 10 से 12 हज़ार का इंक्रीमेंट हो जाएगा। 10 से 15 हज़ार का। अगर आप 1 लाख कमाना सीख जाओगे, मेरी इनकम में 25 से 30 हज़ार का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मैं हमेशा से ये चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो? बंदा बोलेगा ऑब्वियस सी बात है सर, आप डेफिनेटली चाहोगे, क्योंकि उसकी ग्रोथ आपकी, उसकी ग्रोथ में आपकी ग्रोथ है। बोलेगा हाँ। तो उसको बोले यार लेखपाल सर मेरे को एक ही चीज़ बोलते हैं कि अमित, इतने लोगों को रिक्रूट करो जितने लोगों को आप ग्रो कर सकते हो। असलम, इतने लोगों को रिक्रूट करो जितने लोगों को आप ग्रो कर सकते हो। नेहा, इतने लोगों को रिक्रूट करो जितने लोगों को आप ग्रो करवा सकते हो, जितने लोगों को आप आगे लेके जा सकते हो। सो अभी क्या कर रहा हूँ मैं? अभी 5 लोगों का एक बैच बना रहा हूँ, ठीक है। अभी 5 या 7 लोग बोल सकते हो आप, 7 लोगों का एक बैच बना रहा हूँ, ठीक है। जिस बैच की अर्निंग करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, जिस बैच का पहले महीने में 7,000 रुपये रिकवर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, एंड आने वाले 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर उनको मैनेजर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी रहेगी। मैं आपको लेखपाल सर की गाइडेंस दिलाऊंगा, क्या वो गाइड आपको करेंगे कि आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर, 6 से 1 साल के अंदर अंदर कैसे आप मैनेजर लेवल करोगे। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। सो देखो यार, मैं भी जानता हूँ क्या आप उसको, अब इसके बाद उससे पूछ लो, अच्छा आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? क्या कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, उसका ऑब्जेक्शन क्लियर करो, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या बोलना है? उसको बोलना है देखो यार अभी क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, 7 लोगों को रिक्रूट कर रहा हूँ। ये बात पूरी कर लेना। अभी मैं 7 लोगों को रिक्रूट कर रहा हूँ, जिन लोगों को अर्निंग करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, जिन लोगों को ग्रो करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, एंड आने वाले 6 से 1 साल के अंदर, 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर उनको मैनेजर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेखपाल से गाइडेंस दिलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। बट 7 में से मैंने 5 लोग ऑलरेडी रिक्रूट कर लिए हैं, 1 पर्सन अभी अरेंज कर रहा है, ठीक है। एंड मैं जानता हूँ कि 7,000 रुपये एकदम से अरेंज करना पॉसिबल नहीं, क्या? एंड मैं जानता हूँ 7,000 रुपये एकदम से अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। सो आप अभी अभी के लिए क्या करो, अभी आपके पास कितनी सेविंग है पूछ लो। अगर पर्सन बता रहा है दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं बता रहा है इट्स ओके। बंदा बोल रहा है कि सर सेविंग नहीं है, कोई बात नहीं। बंदा बोल रहा है सर 1,500 रुपये सेविंग है, ठीक है। उसको एक काम करो, उसको बोलो एक काम करो, आप एक काम करो, अभी के अभी आप 1,500 रुपये अरेंज करो। अगर 1,500 रुपये अरेंज है उसके पास है तो मंगा लो। उसको बोलो अगर नहीं है, उसको बोलो एक आप काम करो, देखो यार एकदम से 10:30, आज के 10:30 बजे तक का आपके पास टाइम है। ओनली 200 लोग ही इस पैसे स्टार्ट करेंगे। 200 या 100 लोग, कितने लोग बोल रहे हैं अभिषेक कसाना सर, सुन लेना सेशन में, ठीक है। उतने लोग बताना कि यार 200 लोग ही स्टार्ट करेंगे इस प्लेटफॉर्म से, सेक्टर प्लान से 200 लोग ही स्टार्ट करेंगे। बाकी के लोगों को 2CC करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बाकी के लोगों को 2CC करनी पड़ेगी। सो मैं जानता हूँ कि एकदम से 7,000 रुपये अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। सो आप एक काम करो, 10:30 बजे तक का आपके पास टाइम है, एटलीस्ट आप 1,500 रुपये अरेंज कर लो। 1,500 रुपये से क्या होगा? 1,500 रुपये से होगा यह है कि आप हमारे अभी से हमारे अचीवर्स क्लब ग्रुप का पार्ट बन जाओगे। क्या अभी से हमारे अचीवर्स क्लब ग्रुप का पार्ट बने हुए, जहाँ पे आपको आज ही से आपको ट्रेनिंग्स वगैरह मिलना स्टार्ट होंगी, जहाँ से आपको डेली बेसिस पे ट्रेनिंग आपको मिलेंगी, गाइडेंस मिलेंगी आपको। हमारे 730 ट्रेनिंग सिस्टम का आप पार्ट बन जाओगे, ठीक है। यानी कि आप टोटल सीखना स्टार्ट कर दोगे। क्या आप क्या कर दोगे? आप सीखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। एंड प्लस आपको बाकी का पैसा अरेंज करने के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा। बाकी का पैसा अरेंज करने के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा। हम पर्सन बोलता है कितना टाइम लगेगा, उसको बोलो देखो आपको इनफ टाइम मिल जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। अभी आप मेन चीज़ सोचो कि आपको अपनी सीट होल्ड करानी है। 10:30 बजे तक एटलीस्ट आपको 1,500 रुपये अरेंज करना है। क्योंकि अगर आप 10:30 बजे तक 1,500 रुपये अरेंज नहीं कर पाओगे ना, तो सॉरी यार दोस्त, आप कल सुबह मुझे 15,000 भी दोगे ना, तब भी मैं आपको रिक्रूट नहीं कर पाऊंगा। कितना? 15,000 भी दोगे कल सुबह, तब भी मैं आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। सो अभी आप एटलीस्ट 1,500 रुपये अरेंज करो। बाकी का पैसा अरेंज करने के लिए मैं इनफ टाइम दिला दूंगा। अगर बाई चांस 1% आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा भी टाइम लग जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं लेखपाल सर रिक्वेस्ट करके आपको टाइम दिला दूंगा। बट एटलीस्ट अभी के अभी आप 10:30 बीते, एटलीस्ट 1,500 रुपये अरेंज करो।
सो आप मुझे बताओ 1500 रुपये अरेंज कर लोगे ना, मैं आपकी सीट होल्ड कर दूं? तो बंदा बोलता है देखूंगा सोचूंगा। उसको बोलो कोई देखना कोई सोचना नहीं है। कोई अगर आपके पास डाउट है, कोई आपके पास क्वेश्चन है तो आप मुझे क्लियर करो, अदरवाइज कोई इशू नहीं। अब पहला बंदा क्या बोलता है, पहला डाउट, बंदा बोलेगा डाउट बोलेगा, अगर इन केस अगर वो डाउट बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं, उसको सिंपली आंसर आपको क्या करना है, उसको बोलोगे यार देखो पता है, देखो आज पैसा नहीं है इसीलिए आपको काम करना है। अगर आपके पास पैसा होता, क्या अगर आपके पास पैसा होता क्या आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सोचते भी क्या? द आंसर इज नो। आप पहले खर्च कैसे करना है ये सोचते। बट यार एक चीज समझो, आज एक किसान होता है, किसान के पास क्या होती है, जमीन होती है, लेकिन अगर उसको 100 बोरी गेहूं अगर उगाने हैं तो उसको 1 बोरी गेहूं तो बीज के रूप में खेत में फेंकने पड़ेंगे ना। तो क्या करता है वो किसान क्या करता है, बैंक से लोन लेता है, लोन लेके बीज खाद सब कुछ लेता है वो, एंड बीज खाद लेने के बाद खेत में बीज डालता है, एंड उसके बाद 6 महीने तक उसकी देखभाल करते हैं। 6 महीने बाद फसल पैदा होती है। यानी मेरा कहने का मतलब समझे, कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको अगर 100 बोरी गेहूं उगाना है तो 1 बोरी गेहूं आपको फेंकना पड़ेगा। आपको अगर दही जमाना है तो थोड़ा बहुत 1 चम्मच दही आपको पहले से दूध में डालना पड़ेगा, तब जाके आपको दही बनेगा। तो यार उसी तरीके से मेरे भाई लाइफ में अगर पैसा कमाना है ना तो थोड़ा बहुत आपको पैसा लगाना है। और भाई यहाँ पे तो आप पैसा भी नहीं लगा रहे हो, यहाँ पे तो जस्ट आप शॉपिंग कर रहे हो। अब एक चीज मेरे को बताओ, अगर आप फॉरएवर का टूथपेस्ट अगर नहीं परचेज करोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप मार्केट से भी टूथपेस्ट नहीं परचेज करोगे, मार्केट से भी टूथपेस्ट परचेज करोगे, पैसे तो आपको जाना ही है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वही पैसा अगर एक बार आप फॉरवेलिंग प्रोडक्ट में खर्च करते हो, शॉपिंग करते हो, तो आपके पास एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है जहाँ से आप लाख रुपये कमा सकते हो लेखपाल सर की तरह। एंड यार जिस टाइम पे ना लेखपाल सर आज लाख रुपये कमा रहे हैं, कैसा लगता है? मजा आता होगा कि नहीं आता होगा लाख रुपये कमाना? और कृष्णा सर पिछले 5 महीने से दुबई में है, कैसा लगता है? मजा आ रहा होगा नहीं आ रहा? साल का 50 लाख का रेंट है दुबई का ऑफिस का कृष्णा सर का। भाई बंदा जब साल का 50 लाख रुपए रेंट देगा, वो बंदा वो कमा कितना रहा होगा साल का, इमेजिन कर सकते हैं। उनके तो मजे ही मजे। लेकिन भाई आज मजे हैं। आज से 7 साल पहले जब 2cc करी थी, आपकी एज कितनी है? बोलेगा 21 साल। आपकी एज कितनी है? बोलेगा 18 साल। उसको बोलो 18 साल की आपकी एज है, आपकी जेब में 1500 रुपये नहीं है, क्या उस 18 साल के बच्चे के पास आज से 7 साल पहले क्या उसके पास 30,000 रुपये होंगे? भाई नहीं थे उसके पास 30,000 रुपये, लेकिन उसने अरेंज करे ना, इसलिए आज उसके पास आज 30,000 नहीं, 30 लाख नहीं, 30 करोड़ रुपए भी है उसके पास। जस्ट बिकॉज कि उस टाइम पे उसने डिसीजन लिया था, हाँ भाई फॉरएवर स्टार्ट करना है। पता है क्या है मेरे दोस्त, स्वर्ग हर किसी को चाहिए। क्या स्वर्ग हर किसी को चाहिए, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। मैं अगर आपको बोलूं मर्सिडीज आपको चाहिए, आप बोलोगे हाँ, लेकिन कीमत कोई नहीं चुकाना चाहता। मेरे भैया लेखपाल सर लाख रुपए इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि आज से 2 साल पहले डिसीजन लिया था। क्या आज से 2 साल पहले डिसीजन लिया था कि हाँ भाई 70,000 के कर्जे में होने के बावजूद, फैमिली पापा ना होने के बावजूद, फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद भी 30,000 में मैं अपने 2cc करके इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करा था, उसकी वजह से आज वो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन एक चीज मेरे को बताओ यार, अगर पैसा ना होने की वजह से, पैसे की दिक्कत उनकी लाइफ में भी थी, पैसे की प्रॉब्लम उनकी लाइफ में भी थी, लेकिन अगर वो पैसे की प्रॉब्लम को देख के अगर नहीं स्टार्ट करे होते तो क्या आज यहाँ पे होते? क्या बोलेगा बंदा? नहीं बोलेगा, नहीं होते बोलेगा। उसको बोलो सिंपल सी मेरी बात यही है मेरे भाई, कि अगर पैसे अगर आपके पास भी नहीं है आज, लेकिन अगर आज आप अरेंज नहीं करोगे, भाई सेम फ्यूचर जो लेखपाल सर का है, सेम फ्यूचर जो कृष्णा सर का है, वो फ्यूचर सेम प्रेजेंट उनका जो आज वो लाख रुपए कमा रहे हैं, उनकी तरह आप भी कमा सकते थे, लेकिन आप नहीं कमाओगे। क्यों? क्योंकि आप आज अरेंज नहीं है। इंसान उस चीज अपने रिजल्ट्स का अपने डिसीजन का रिजल्ट होता है। इंसान अपने क्या होता है, इंसान की लाइफ, इंसान का फ्यूचर उसके डिसीजन डिसाइड करते हैं। अगर आज आप फॉरएवर स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हो, पैसा अरेंज करने का डिसीजन लेते हो, तो 6 महीने बाद हो सकता है आप महीने के लाख रुपए कमाओ, हो सकता है साल भर बाद 6 महीने के लाख रुपए कमाओ, लेकिन कमाओगे जरूर। लेकिन अगर आज डिसीजन नहीं लेते हो ना, तो आने वाले टाइम पे भी आपका फ्यूचर क्या होगा? वही फ्यूचर होगा जो आपके सीनियर्स का, BSc करके, BMA करके, MBA करके, BBA करके 10-15 हज़ार 20,000 की जॉब। तो आप कहाँ जाना चाहते हो? उन लोगों की तरह करना चाहिए जो एवरेज सी नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हैं, या एक्स्ट्रॉर्डनरी करना चाह रहे हो? भाई एक्स्ट्रॉर्डनरी करने के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और 7,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं। आज अपने स्कूल कॉलेजेस में आप क्या कहते हैं 30,000 से ज़्यादा का पैसा लगा चुके हो।
30,000 का ज़्यादा पैसा आपने लगाया कि आज भी कोई गारंटी कि 30,000 रुपये महीने की जॉब लग जाएगी? कोई गारंटी है इस बात की? कोई गारंटी नहीं है। बट आज इस प्लेटफॉर्म से, फॉरवेलिंग प्रोडक्ट से, अचीवर्स क्लब से आप 500 लोग महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं। एक चीज़ मेरे को बताओ, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे जिस यूनिवर्सिटी से जिन बंदों का पास आउट बच्चों का पैकेज 1 लाख रुपए का लगता है महीने का, साल का 12 लाख का पैकेज लगता है, अगर आप भी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो आपको भी तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है लगेगा। लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओगे जिस यूनिवर्सिटी में 30,000 रुपये की कोई गारंटी नहीं है, तो आपकी भी सिंपल सी उस स्कूल से, आप उस कॉलेज से पास आउट करोगे, आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो भाई अचीवर्स क्लब एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अगर बंदा 6 महीने मेहनत कर ले, साल भर मेहनत कर ले, उसका साल का 12 लाख का पैकेज लगता है। और 500 लोगों का लग चुका पिछले 5 साल में। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिस यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल में 500 बच्चों का साल के 12 लाख प्लस की अर्निंग कर रहे हैं। हाँ तो दिखा दो, हम वही यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे, वही कॉलेज ज्वाइन करेंगे। नहीं है। और आपको 7,000 रुपये लगाने के लिए आप इतना सोच रहे हो। देखो मेरे भाई, पता है आज पैसा क्यों नहीं है? आज पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि 6 महीने पहले कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से पैसा हो आपके पास। पता है 6 महीने पहले पैसा भी नहीं था। 6 महीने पहले इसलिए पैसा नहीं था कि आज से साल भर पहले कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से 6 महीने पहले कुछ पैसा हो। एंड आज पैसा इसलिए नहीं है, क्या आज क्यों नहीं पैसा? क्योंकि 6 महीने पहले कुछ ऐसा नहीं किया, और 6 महीने बाद भी पैसा नहीं होगा। एक चीज़ मेरे को बताओ मेरे भाई, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है कहते हुए अच्छा लगता है? बोलेगा नहीं अच्छा लगता है। उसको बोले एक चीज़ मेरे को बताओ, स्कूल के लिए जाते हो, कॉलेज के लिए जाते हो, दोस्त के साथ में घूमने के लिए जाते हो, किससे पैसे लेते हो? घर वालों से ही लेते हो ना, पॉकेट मनी। बोलेगा हाँ। कॉलेज में अगर कुछ एक्स्ट्रा फीस लग गई तो घर वालों से लेते हो, लाइब्रेरी कार्ड का घर वालों से ही लेते हो, बुक्स के लिए घर वालों से लेते हो, प्रोजेक्ट होता है उसके लिए भी घर वालों से लेते हो, कोर्स करना है उसके लिए भी घर वालों से पैसे लेते हो, कोचिंग करनी है उसके लिए भी घर वालों से पैसे लेते हो। तो हर बार घर वालों के साथ सामने हाथ फैलाना अच्छा लगता है? बोलेगा नहीं। उसको बोलो पता है, मेरे को भी पता है ये चीज़ अच्छा नहीं लगती है। हर बार घर वालों से पैसे मांगना ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, मेरे को भी ये चीज़ पता है। इसलिए पता है क्योंकि आपने यहाँ पे अप्लाई किया। अगर ये चीज़ आपको अच्छा लगता तो आपको खुद अर्निंग करने की कभी आपके दिमाग में आइडिया ही नहीं आता। आपको हर बार अच्छा पैसा मांगना घर वालों से अच्छा नहीं लगता। लेकिन यार एक चीज़ मेरे को बताओ मेरे भाई, अगर आज भी अगर कुछ आज फॉरएवर स्टार्ट नहीं करते हो तो अगले जब तक आपकी जॉब नहीं लगती आपके स्कूल कॉलेजेस से, तब तक आपको हमेशा अपने घर वालों के सामने हाथ ही फैलाना पड़ेगा। एक चीज़ मेरे को बताओ मेरे भाई, हर दिन 500 रुपये 1,000 रुपये के लिए हाथ फैलाना बढ़िया है कि यार एक बार आप 7,000 के लिए हाथ फैला लो अपने स्कूल कॉलेजेस फीस के नाम पे, 7,000 रुपये घर वालों से ले लो, और जिंदगी में फिर कभी दोबारा घर वालों से पैसे ना मांगना बढ़िया है। एक बार हाथ फैलाना बढ़िया है, जब तक जॉब ना लगे अगले 1.5 साल 2 साल 3 साल तक हाथ फैलाते रहना बढ़िया है। बोलेगा सर एक बार हाथ फैलाना बढ़िया है। उसको बोला भाई कॉलेज किसी भी चीज़ के नाम पे, फैमिली को बोलेगा बिजनेस करना है, वो बोलेगी पहले पढ़ाई पे ध्यान दे, उसके बाद जो करना तुझे कर ले। फैमिली नहीं समझेगी ये चीज़, क्योंकि आज इंस्टाग्राम से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं पता, ये आपकी फैमिली को नहीं पता, और नहीं आपकी फैमिली ये चीज़ समझ सकती है, नहीं इस चीज़ को भरोसा कर सकती है। लेकिन आप लाखों रुपए कमाओगे ये चीज़ आपको भरोसा है, क्योंकि आपने लाखों रुपए कमाते हुए हज़ारों लोगों को देखा है। आपने सेशन का पार्ट बने, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप का आपने पार्ट बनते हुए देखा, इंटरनेशनल नेशनल ट्रिप का आपको पार्ट बनते हुए आपने लोगों को देखा है। तो आपको ये चीज़ पता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपने फैमिली को बताओगे यार मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपकी फैमिली 1 रुपये की हेल्प नहीं करनी। लेकिन अगर आप फैमिली से कोर्सेस के नाम पे, किसी और चीज़ के नाम पे झूठ बोल के भी अगर 7,000 रुपये ले लेते हो, तो 101% मैं आई कैन गारंटी मेरे भाई जिंदगी में कभी दोबारा फैमिली के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार मेहनत करनी, बस एक बार बढ़िया तरीके से मन लगा के फिर मेहनत कर लेना। क्लियर है? अब बंदे का ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है, यहाँ पे ये पैसे वाला ऑब्जेक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बंदे का ऑब्जेक्शन क्या आता है? बंदे का ऑब्जेक्शन आता है कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। उसको सिंपल सी क्या करो, सिंपल सी बात, उसे एमबीए चाय वाले का एग्जाम्पल दो। उसको बोला एमबीए चाय वाले को जानता है? बोलेगा जानता है तो बढ़िया, नहीं जानता उसको बोला एमपी का एक लड़का था, हाँ एमपी का एक लड़का था, एमबीए कर रहा था। एमबीए के साथ साथ उसने अपने पापा से एक चीज़ बोले, एक झूठ बोला। क्या बोला? एक झूठ बोला पापा से। वो झूठ ये बोला, क्या पापा से एक झूठ बोला? वो झूठ ये बोला कि पापा मुझे एमबीए में एक कोर्स करना है, 8,500 रुपये चाहिए उसके लिए। एंड हुआ क्या, वो 8,500 रुपये लेके वो क्या करा,
पापा से झूठ बोला, 8,500 रुपये लेके वो क्या करा, अहमदाबाद गया। एंड अहमदाबाद जाने के बाद उसने एक सिंपल सी बात अपने काम करा, उसने सिंपल सा काम क्या करा, तो 8,500 रुपये लेके उसने चाय का एक ठेला खड़ा किया। अब 8,500 रुपये लेके चाय का ठेला खड़ा करा। अच्छा एक चीज़ मेरे को बताओ, आप मेरे को बताओ कि अगर वो 8,000 रुपये पापा से ये बोल के लेता है कि यार मुझे चाय का ठेला खड़ा करना है, क्या उसके पापा 8,000 रुपये देते हैं, उसे थप्पड़ मारते हैं? ऑब्वियस सी बात है, थप्पड़ मारते उसे। इसीलिए तेरे को पढ़ा रहे हैं, इसीलिए तेरे को MBA करा रहे हैं, तो चाय का ठेला खड़ा करेगा? नहीं कर रहे हैं ना, क्या ऑब्वियस सी बात है, नहीं करता। बट हुआ क्या, उसने एक छोटा सा झूठ बोला। झूठ ये बोला कि भाई मुझे क्या करना है, MBA में कोर्स करना है। वो कोर्स के पैसे से लेके क्या किया, उसने चाय का ठेला खड़ा किया। उस ठेले पे उसने 4 साल मेहनत की एंड आफ्टर 4 ईयर ही बिकम अ करोड़पति। 4 साल बाद वो लड़का फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ, आज उसकी इंडिया में 130 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज है और पर फ्रेंचाइजी का प्राइस है 30 लाख रुपए। आज की डेट में वो बंदा करोड़पति है, मर्सिडीज गाड़ी उसके पास है, फॉर्च्यूनर, सब कुछ जितनी भी अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ी होती है उसके पास है, लग्जरी घर होता है उसके पास है। एक चीज मेरे को बताओ यार, आज उसके पापा मम्मी पापा उससे खुश होंगे कि नहीं होंगे? प्रोस्पेक्ट से हमने क्वेश्चन पूछो कि आप मुझे बताओ आज उसके मम्मी पापा खुश होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियस सी बात है खुश होंगे। क्या ऑब्वियस सी बात है खुश होंगे ना। मेरे भाई जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती। आज की डेट में लोग झूठ बोलते हैं दोस्त के साथ जुआ खेलने के लिए, आज की डेट में लोग झूठ बोलते हैं दोस्त के साथ सट्टाबाजी करने के लिए, घर वालों से झूठ बोल के पैसे लेते हैं, Dream11 में पैसे लगाने के लिए घर वालों से झूठ बोल के पैसे लेते हैं, MPL में पैसा लगाने के लिए घर वालों से झूठ बोल के, बैटिंग एप्स में पैसा लगाने के लिए घर वालों से झूठ बोल के करते हैं, गर्ल्स क्लब से जाती हैं घर वालों से झूठ बोल के, बॉयज कॉलेज बंक करते घर वालों से झूठ बोलते, गर्लफ्रेंड बनाते घर वालों से झूठ बोल के, बॉयफ्रेंड बनाते घर वालों से झूठ बोल के। एक चीज मेरे को बताओ, कोई गुनाह करने जा रहे हो तुम? नहीं जा रहे हो ना, तो भाई घर वालों से झूठ बोल के अगर 7,000 रुपये ले भी रहे हो ना, कोई बुराई वाली बात नहीं। बाकी मेरे भाई करियर तुम्हारे हाथ में। आज अगर फैमिली पे डाल दोगे ना ब्लेम, कल के दिन फैमिली भी तुम्हें बोलेगी बेटा तुम्हें उखाड़ा गया। कल के दिन फैमिली को ये बोलेगा ना कि यार भाई 7,000 रुपये लग रहे थे, 7,000 से मैं एक अच्छा कोर्स करता था, बट मैंने इसलिए नहीं बोला कि आपसे आपके पास पैसे नहीं है। घर वाले क्या बोलेंगे? घर वाले क्या बोलेंगे, बेटा तेरी पढ़ाई में ये लाखों रुपए खर्च कर दिया और तुझे पता था अगर 7,000 रुपये तेरे फ्यूचर बन सकता था तो तूने 7,000 रुपये मांगी, तेरे लिए हम लाख रुपए लगाए, 7,000 रुपये नहीं लगा सकते? ऑब्वियस सी बात है लगा सकते, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं वो बोलेंगे कि हम घर वालों से नहीं मांग सकते, हम घर वालों से नहीं, हम किसी से पैसा नहीं मांग सकते। उसको बोले सिंपल सी बात है, देखो मेरे भाई एक चीज़ मेरे को बताओ, आप बोल रहे हो कि यार पैसा नहीं मांग सकते, आप गरीब रह सकते हो ना? क्या आप गरीब रह सकते हो? बोलेगा हाँ। बोलो बिल्कुल सही बात है, फिर आप गरीब ही रहो। आज बड़े से बड़ा इन्वेस्टर होता है, बड़े से बड़ी कंपनीज होती हैं, वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टर से पैसा लेके, लोन लेके बिजनेस खड़ा करती है और बिजनेस से करोड़ों का पैसा बनाती हैं। और आप बोल रहे हो कि मुझे पैसा नहीं लेना है। मेरे भाई अगर आज की डेट में एक परचून की दुकान भी कोई बंदा खोलता है ना, वो भी बैंक से लोन लेता है, लोन लेके दुकान खोलता है और दुकान से लोन भी चुकाता है, अपने बच्चों को पेट भी पालता है, पैसा भी कमाता है। और रिक्शे वाला होता है ना, रिक्शे पे भी लोन लेता हो, EMI पे रिक्शा लेके रिक्शा चला के अपने बच्चों का पेट पालता है। और आपको एक 7,000 में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिस अपॉर्चुनिटी से अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकते हो। आज 500 लोग महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, 1,000 रुपये कमाने वालों की गिनती नहीं है, और आप बोल रहे हो मैं पैसा अरेंज नहीं कर सकता हूँ। मेरे भाई बात इस बात की होती है, क्या मेन चीज़ ये होता है कि आप लाइफ में कहीं आगे बढ़ने के लिए क्या कीमत चुका सकते हो। आप लाख रुपए कमाना चाहो, मैं बोलूँ आपको लाख रुपए मिलेगा, कल से महीने की सैलरी लाख रुपए मिलेगी, आप बोले हाँ जी दे दो दे दो। दूंगा लाख रुपए कमाने के लिए आपको 7 लोगों के पास जाके हज़ार रुपए रिक्वेस्ट करने मांगने पड़ेंगे, आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे से नहीं हो सकता। मेरे भाई सिंपल सी बात है, फिर अगर आप कीमत नहीं चुका सकते हो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, आपको फल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत होती है। 1 रुपए की टॉफी भी दुकानदार तब आपको देगा जब आप 1 रुपए उसको पे करोगे। तो यार आप चाहते हो आपकी लाइफ बदल जाए, आप चाहते हो तुषार सर की तरह आप अपने सपने पूरे करो, इंटरनेशनल ट्रिप कर लो, अनमोल सर की तरह आप कार खरीद लो, अभिषेक किसान सर की तरह लाखों कमा लो, लेखपाल सर की तरह लाखों रुपए कमा लो, और आपको करना कुछ ना पड़े, ऐसा नहीं होता मेरे को। अगर सच में जिंदगी में कुछ करना है तो भाई कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। और अगर आपसे 7,000 रुपये अरेंज नहीं हो रहे तो सॉरी यार दोस्त, मैं भी आपके साथ काम नहीं स्टार्ट कर सकता। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में राइट नो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो लाइफ में कुछ कर गुजरने के लिए रेडी हो यार।
अगर आप अपनी लाइफ के लिए 7,000 रुपये अरेंज नहीं कर सकते, सॉरी मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा। क्योंकि जो बंदा, यार बुरा मत मानना मेरी बात को, जो बंदा अपनी लाइफ के लिए 7,000 रुपये अरेंज नहीं कर सकता, वो इंसान क्या ही अपनी लाइफ में बड़ा करेगा। तो आप एक काम करो, अगर आपने 10 दोस्त को भी आप 500-500 की हेल्प मांगोगे ना, 10 में से 5 लोग 500-500 की हेल्प कर देंगे, 2,500 रुपये अभी आपके पास अरेंज हो जाएंगे इमरजेंसी के नाम पे। ठीक है, ये चीज़ आपको बोलनी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे दोस्त ही नहीं है, मेरे दोस्त हैं वो अरेंज नहीं कर सकते। क्या मेरे दोस्त है, मैं दोस्त अरेंज नहीं कर सकते, वो गरीब दोस्त है। उसको सिंपल से एक चीज़, उसको बोलो यार आप और मैं आपके आपके बेस्ट फ्रेंड। क्या आप और मैं बेस्ट फ्रेंड है, मैंने रात के आपको 10 बजे कॉल किया, मैंने बोला यार भाई प्रॉब्लम हो गया, मेरे बैग का एक्सीडेंट हो गया, मैं बाहर हूँ, इमरजेंसी में, मेरे को भाई 2,000 रुपये चाहिए, 1,000 रुपये तो मेरे को अमित ने भेज दिए, यार प्लीज़ 1,000 रुपये की मेरी हेल्प कर दे, मैं तेरे को जल्दी से जल्दी लौटाता हूँ, यार भाई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ 1,000 रुपये की हेल्प कर दे। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और आपके पास 1,000 रुपये नहीं, क्या आप मेरे 1,000 रुपये की हेल्प करो या नहीं करो? बोले हाँ जी करो। बोला आपके पास तो पैसे नहीं थे, आप कैसे करेंगे? अरे इधर उधर से करके कर दूँ। बोला सिंपल सी बात है मेरे भाई, इमरजेंसी के नाम पे अपने दोस्त के पैसे लो, और आप अपने दोस्त के पैसे खा नहीं रहे हो, आप अपने दोस्त के पैसे लौटाओगे। ठीक है, और पैसा अरेंज करो, एंड पैसा अरेंज करने के बाद स्टार्ट करो। अभी के लिए 1,500 रुपये एटलीस्ट अरेंज कर लो। 5 दोस्तों से भी अगर 500-500 की हेल्प मांगो तो 3 दोस्त पक्का 500 की हेल्प कर देंगे। 1,500 रुपये अरेंज करके सीट होल्ड कराओ। बाकी के कैसे पैसे अरेंज करना, उसके लिए आपको बहुत सारे आइडियाज़ में दूंगा, बहुत सारे तरीके बताऊंगा पैसे अरेंज करने के लिए। ठीक है, एंड उसके लिए आपको इनफ टाइम भी मिल जाएगा। क्लियर है? और पर्सन बोलता है कि सर आप अपने पैसों से मेरा स्टार्ट करा दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा, अर्निंग करने की बात दे दूंगा। उसको बोलो भाई सिंपल सी बात है, देखो अगर मैंने बोला था आपको डे 1 के दिन, मास्टर क्लास के दिन मेरे को बोला था कि मैं ऐसे लोगों को चाहता हूँ जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस हूँ, और मैं 10 लोगों को गाइड करें। या सिंपल सी बात बताओ, 10 में से जो 5 लोग ऐसे हैं जो 6 लाइन से पे करने के लिए रेडी हैं। आप मुझे बताओ यार, अगर लोग मुझे 6 लाइन पे करके स्टार्ट करने के लिए मेरे साथ रेडी हैं, तो मैं आपके पैसे खुद पे करके क्यों स्टार्ट करूँ? क्या मैं आपके पैसे खुद पे करके क्यों स्टार्ट करूँ? मैं स्टार्ट नहीं करूँगा ना, ऑब्वियस सी बात। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे सीनियर ने भी, अगर मैंने अपने सीनियर को ये चीज़ बोली होती कि सर आप मेरे पैसे लगा दो, आप मेरे पैसे लगा दो, तो वही मेरे सीनियर ने सिंपल सी बात है मेरे को मना कर दिया होता। और आज जो मैं अर्न कर रहा हूँ, जो आज मैं अर्न कर रही हूँ, वो सारा सब कुछ मेरे हाथ से चले जाता है। क्योंकि पता है क्या होता है, जिस चीज़ की हमने कीमत चुकाई होती है ना, उसी चीज़ की हमें वैल्यू मिली होती है। पता है? उसी चीज़ की हमें वैल्यू पता होती है। जिस चीज़ की हमें कीमत नहीं पता होती है, उस चीज़ की हमें वैल्यू भी नहीं पता होती। एक बात बताओ यार, आपका आपका बर्थडे है, आप और हम फ्रेंड हैं, आपका बर्थडे है, बर्थडे में मैंने आपको iPhone 15 गिफ्ट कर दिया। क्या बर्थडे आपका, मैंने iPhone 15 Pro आपको गिफ्ट कर दिया। आपने अनबॉक्सिंग कर रहे थे, ओपनिंग कर रहे थे, हाथ गिला था, हुआ क्या, फोन गिरा, चकनाचूर हो गया। आपको बहुत बड़ा दुख होगा क्या? पता नहीं, आपको कोई बड़ा दुख नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर मैं बताऊँ, अगर आपने क्या करा, अभी आप BSc कर रहे हो, BA कर रहे हो, 3 साल आपने पढ़ाई की, 3 साल पढ़ाई करने के बाद, 3 साल जॉब करने के बाद सेविंग करी आपने, सेविंग करने के बाद आपने 80,000 रुपये डाउन पेमेंट करके iPhone 15 Pro लिया, और उसकी किस्तें खत्म नहीं, ओपन करते वो टूट गया, कैसा होगा? कितना दर्द होगा? भाई हार्ट अटैक आने से भी बड़ा दुख होगा। और पता है क्यों हुआ ये? फोन तो iPhone 15 Pro ही था, जब मैंने भी दिया तब कम दर्द हुआ, लेकिन जब आपने 3 साल मेहनत करके, 3 साल की सेविंग करके 80,000 रुपये डाउन पेमेंट पे दे के खरीदा जब ना, तब आपको ज़्यादा दर्द क्यों हुआ? क्योंकि आपको उस चीज़ की कीमत पता थी। तो मेरे भाई फॉरवर, जब तक मैं इस फॉरवर से मेरी ज़िंदगी बदली है, मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ, आप सिंपल से मतलब फॉरवर से लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। और मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म से ना लाखों लोगों की ज़िंदगी बदले, वो प्लेटफॉर्म ना आपको फ्री में नहीं देना चाहता। क्यों? वो प्लेटफॉर्म आपको फ्री में नहीं, क्योंकि जब आप कीमत चुकाओगे ना, तभी आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी, वरना मैं ऐसे ही हल्के में लो। तो कीमत चुकाओगे तभी आपको उस चीज़ की वैल्यू पता चलेगी, वरना आप हल्के में ही लो। सो मेरे भाई, मैं आपके पैसे तो स्टार्ट नहीं करूँगा नहीं, ठीक है? आपके पैसे देके अपने पैसे से तो आपको स्टार्ट करूँगा नहीं। एंड बाई चांस अगर लास्ट में कुछ पैसे कम पड़ जाते तो उसमें मैं आपकी ज़रूर हेल्प, लास्ट में अगर 500-1,000 रुपये कम पड़ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, उसमें मैं आपकी हेल्प जरूर कर दूंगा, बट आपके पूरे पैसे में बिल्कुल नहीं लगेगा।
सो अगर अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो, ऑब्वियसली मेरे भाई लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप कॉलेज में आपने ये क्वेश्चन तो कभी पूछा नहीं, लाखों की फीस भरते हुए, हज़ारों की फीस भरते हुए कॉलेज में आपने कोर्सेज करते टाइम तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं, सर 50,000 फीस है, सर आप भर दो ना, हाँ हम दे देंगे बाद में जॉब लगेगा, तो पूछा नहीं ना। लेकिन यहाँ पे हम आपको अर्निंग करा भी रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, एंड आप बोल रहे हो सर मेरा पैसा, देखो ऐसा नहीं है। एंड जितने लोगों को भी मैंने पैसा लगा इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल में मैंने बहुत सारे लोगों को पैसा लगाया, एंड जितने लोगों को भी मैंने पैसा लगाया वो सारे लोग ग्रो ही नहीं कर पाए फर्दर, वो सारे के सारे लोग फेल हो गए, क्योंकि उन्हें वैल्यू नहीं पता थी, क्या उन्हें वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाए। तो यार मैं नहीं चाहता भाई आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म को पार्ट बनो जिस प्लेटफॉर्म में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदले और आपकी वैसी की वैसी रहे। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मैंने भी अरेंज करे, मेरे को भी गरीबी थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने अरेंज करे, एंड आज मैं पैसा कमा रहा हूँ एंड कमा रही हूँ। सो अगर आप डेफिनेटली अगर आप भी अरेंज करते हो तो आप भी पैसा कमाओगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? सो आप मुझे बताओ, मैं आपकी सीट होल्ड कर दो ना? बोले हाँ। देखो यार भाई 10:30 बजे तक का आपके पास टाइम है, एटलीस्ट 1500 रुपये अरेंज दूंगा, एंड 10:30 के बाद अगर आपने 1500 रुपये अरेंज नहीं किए, सॉरी दोस्त, अगर कल से आप मुझे 15,000 भी दोगे तब भी मैं आपको सिलेक्ट नहीं करूँगा। मेरे पास ओनली 7 सीट बची हैं, मैंने आपको बोला कि उन 7 लोगों की अर्निंग करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, ग्रो करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, पहले महीने में उनका अमाउंट रिकवर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। तो अगर आप 10:30 से 1500 रुपये अरेंज कर ले तो मैं आपको सीट प्रोवाइड करूँगा एंड आपकी हेल्प करूँगा अर्निंग करने में, ग्रो करने में, आपका पैसा रिकवर कराने में, एंड पैसा ही रिकवर कराने में नहीं, आपको इस प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया मुकाम तक पहुँचाने में आपके लेखपाल सर की गाइडेंस भी दिलाऊंगा, एंड खुद भी आपको हेल्प करूँगा, एंड आप स्टार्ट करोगे डेफिनेटली हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, साथ मिलकर करोगे। तो मेरे भाई अरेंज करो, ठीक है? 10:30 से आपको लास्ट टाइम है, ठीक है? 10:30 बजे तक एटलीस्ट 1500 अरेंज करके मुझे स्क्रीनशॉट दो, ठीक है? सो गाइस ये था हमारा क्लोजिंग, ठीक है? एंड इसमें देखो होता है क्या है कि एक बार करके आप इस चीज़ में परफेक्ट नहीं होगे, बार बार करते रहोगे, बार बार चीज़ों को बताते रहोगे तो इन चीज़ों में आप परफेक्ट बनते जाओगे। बार बार जब क्लोजिंग करोगे, क्लोजिंग में आपको बेस्ट बनने से पहले आपको बहुत सारे लोगों की क्लोजिंग करनी पड़ेगी। एक रोज सर एक डायलॉग बोल रहे थे परसों कि वो ये बोल रहे थे, वो डायलॉग ये बोल रहे थे कि लोग, ये नहीं है कि लोग फेल हो जा रहे हैं स्टार्ट करते हैं, दिक्कत ये है कि लोग स्टार्ट करने में फेल हो जा रहे हैं। इस मीटिंग में ऐसे नहीं है कि यार ये लोग क्लोजिंग कर रहे हैं और इनसे क्लोजिंग नहीं हो रही, दिक्कत ये है कि ये क्लोजिंग कर ही नहीं रहे, स्टार्ट करने में लोग फेल हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ठीक है? सो गाइस अगर क्लोजिंग करोगे तो एक दिन में आप क्लोजिंग में बेस्ट नहीं बनोगे, एक बार, 2 बार, 3 लोगों की, 4 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की, 15 लोगों की क्लोजिंग करोगे, यू विल बिकम द मास्टर ऑफ क्लोजिंग। क्या? यू विल बिकम द मास्टर ऑफ क्लोजिंग, ठीक है? तो बढ़िया तरीके से आप सारे के सारे लोग क्लोजिंग करो, प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की, ठीक है? एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज द मेन थिंग। जब तक आपकी क्लोजिंग तब तक बढ़िया नहीं हुई जब तक आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मास्टर नहीं बनोगे, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मास्टर तभी बनोगे जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे, क्लोजिंग करोगे तो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास आंसर ढूंढोगे, आंसर ढूंढोगे तो आंसर आपको मिलेंगे। अगर क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो आंसर किस बात पे ढूंढोगे? आंसर ही नहीं ढूंढोगे तो ऑब्वियसली बात है हमारी क्लोजिंग अच्छी होगी नहीं, ठीक है? तो बढ़िया तरीके से आप डाउट सेशन के लिए प्रमोट करो, डाउट सेशन प्रमोट करने के बाद डाउट सेशन की हाइप बनाओ, डाउट सेशन की हाइप बनाओ, डे टू दिखाओ, डे टू दिखाने का बढ़िया तरीके से सारे लोगों की क्लोजिंग करो, राइट? सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, इस मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।